शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दमोह से मिल रही है, जहां बीएसपी का अध्यक्ष बनाने के लिए गंगा की सौगंध खाई गई है। गंगा की कसम खाई है। बीजेपी, बीएसपी और निर्दलीय पार्षदों ने शपथ ली कि बीएसपी का अध्यक्ष ही बनाया जाएगा और इसलिए उन्होंने गंगा की सौगंध खाई है। ये बड़ी खबर दमोह से आपको बता रहे हैं। पथरिया नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाने की शपथ ली गई। ऋषिकेश में गंगा नदी में खड़े होकर इन सभी सदस्यों ने शपथ ली है कि अध्यक्ष जो है वो बीएसपी का ही बनेगा। आपको बता दें, यहाँ का गणित आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के 4 और नगर पंचायत में कांग्रेस के 7 पार्षद जीत कर आए हैं। बीजेपी के 4 पार्षद जीते हैं, बीएसपी के 3 और एक निर्दलीय पार्षद। इन्होंने कसम ली है कि गंगा में खड़े होकर सौगंध लेते हैं। इन पार्षदों का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। बता दें कि इन सभी को बीजेपी की जिला महामंत्री ने शपथ दिलवाई, इन्हें सौगंध दिलवाई है। नगर पंचायत में कांग्रेस के 7 पार्षद जीत कर आए हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए बीएसपी और बीजेपी ये सब एकजुट हो गए हैं। हम सब पार्षदगण एवं जिनकी पार्षद प्रतिनिधि है, जो पत्नियां यह शपथ लेते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने उपाध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित करेगी, उनको वोट करेंगे और जो बीएसपी ने राकेश साहू को प्रत्याशी घोषित किया है उसको हम वोट करेंगे। गंगा माई की कसम खाते हुए हम सब कहते हैं कि इस वादे से मुकरेंगे नहीं। अगर इस वादे से मुकरते हैं तो परिणाम गंगा मैया जा रहे हैं। हम सब तो देखिए, मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव हो चुके हैं, जिसके बाद अब अध्यक्ष बनाने के लिए राजनीति भी तेज हो गई है। लेकिन जोड़ तोड़ किस तरह से किया जा रहा है वो आप देखिए। दल बदलू आपने देखा होगा, दल बदल की राजनीति हम सभी ने देखी है, लेकिन अब ये नई राजनीति हम देख रहे हैं। सौगंध खाई जा रही है सिर्फ इसीलिए कि बीएसपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, और वादे भी कर रहे हैं, कस्में भी खा रहे हैं। हालांकि कस्में और वादे तोड़ना आम बात है, लेकिन ऐसे में इन्हें निभाने के लिए सौगंध खिलाने की बात कभी कभी ही सामने आती है। और देखिए, गंगा की सौगंध खाई जा रही है। ऋषिकेश पहुंचे हैं ये सभी पार्षद, पहुंचे हैं गंगा किनारे, गंगा में खड़े होकर ये कसम खा रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मनीष सोनी, दमोह संवाददाता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, जानना चाहेंगे आपसे, बीएसपी का अध्यक्ष बनाने के लिए गंगा की सौगंध खा रहे हैं, इसमें बीजेपी के भी पार्षद हैं और बीएसपी के भी पार्षद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दरअसल इसमें केवल अध्यक्ष पद की बात नहीं है, इसमें उपाध्यक्ष पद की भी बात है। जहाँ बीएसपी का अध्यक्ष तो बीजेपी का अध्यक्ष बनाने के लिए शपथ दिलाई जा रही है। दरअसल ये वीडियो ऋषिकेश से वायरल हो रहा है। ये पथरिया नगर परिषद के लिए है। यहाँ पर 15 कुल पार्षद है, जिसमें से 7 कांग्रेस के हाथ में है, वहीं 4 बीजेपी के, 3 बीएसपी के और 1 निर्दलीय। कुल मिलाकर बीजेपी, बीएसपी और निर्दलीय मिलाकर यहाँ पर सरकार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसमें से बीएसपी का अध्यक्ष और बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाना है, यही शपथ यहाँ पर दिलाई जा रही है। दरअसल इस वीडियो में जो भाजपा के महामंत्री हैं गोपाल पटेल वो नजर आ रहे हैं। वो सभी पार्षदों को गंगा नदी में खड़ा कर गंगा की सौगंध दिला रहे हैं कि जो भी पार्टी उपाध्यक्ष के प्रत्याशी चुनेगी उसको वोट करेगी, और जो अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी चुनेंगे उसके लिए भी वोट किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल मनीषा ने कहा जाए कि कांग्रेस के भले ही 7 पार्षद जीतकर आए नगर पंचायत में, लेकिन ये सभी दूसरे दल एकजुट होकर अब कांग्रेस को पछाड़ रहे। लेकिन कारण क्या है कि कांग्रेस का अध्यक्ष यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, क्यों आखिर? अगर यहाँ पर बहुमत की बात की जाए तो बहुमत स्पष्ट तौर पर किसी को नहीं आया। कुल 15 यहाँ पर पार्षद हैं, जिसमें से 7 कांग्रेस की झोली में गए हैं, 4 बीजेपी की झोली में, 3 बीएसपी के और 1 निर्दलीय। निर्दलीय की भूमिका काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। यहाँ पर बीजेपी बीएसपी का गठजोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक निर्दलीय जो पार्षद है वो भी इनका सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है। सभी 8 पार्षद पहले दिल्ली केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के निवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे। उसके बाद ये ऋषिकेश पहुंचे हैं और यहाँ से ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष ये जानकारी के लिए। तो रोचक तस्वीर इसे कहा जाएगा। जोड़ तोड़ की राजनीति देखी है, दल बदल की राजनीति देखी, लेकिन अलग तरह की सौगंध की राजनीति अब हम देख रहे हैं। ज्यादा बातचीत हम करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, ये जो तस्वीर और जो वीडियो हम देख रहे हैं वायरल हो रहा है, इसे वाकई में रोचक ही कहा जाएगा। सौगंध दिलाई जा रही है कि कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा, अध्यक्ष तो बीएसपी का बनेगा और इसके लिए गंगा की कसम खाने को तैयार है। देखिए, यही बड़ी बात है कि कांग्रेस आखिर अपने लोगों को क्यों नहीं संभाल पा रही, क्यों वो लोग निकलकर बाहर चले जाते हैं और फिर स्थितियां ये नजर आती है। दरअसल वहां पर जो तैयारी थी वो कांग्रेस की नगर परिषद बनाने की तैयारी थी। जैसा मनीष ने भी बताया, सर्वाधिक वहां से कोई जीत कर आया है, यदि किसी के पार्षद है तो वो कांग्रेस के हैं सदस्य। लेकिन स्थितियां दूसरी हो गई है और अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बसपा को सपोर्ट कर सकती है या बसपा के सपोर्ट से खुद भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। आप देखिए, सबसे तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर है। लेकिन यदि देखा जाए, आंकड़े को हम देखें तो आंकड़े छूने की तैयारी बीजेपी की है। बाकायदा दिल्ली पहुंचते हैं तमाम सदस्य, उसके बाद गंगा यानी ऋषिकेश के तट पर जो तस्वीरें सामने आई है वहां पर बाकायदा कस्में खिलाई जाती है और वो वीडियो वायरल हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि वहां के जो महामंत्री है, मंडल महामंत्री गोपाल पटेल के साथ ये वहां पहुंचे थे। प्रहलाद पटेल के साथ मुलाकात हुई है, उसके बाद इनको रवाना कर दिया गया ऋषिकेश के लिए और वहां पर शपथ दिलाई गई। लेकिन ये समझना पड़ेगा क्या कांग्रेस इस रणनीति से कैसे निपट पाएगी। हालांकि कई तरह की खबरें आ रही, कांग्रेस ने आज कुछ सवाल भी खड़े किए हैं, कुछ शिकायत भी करने वाली निर्वाचन आयोग को, पर शिकवा शिकायतों का दौर चलता रहेगा। लेकिन आप देखिए, नगर परिषद से लेकर जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के साथ बढ़ रही है और वो रणनीति यहाँ भी नजर आ रही है। मनोज जी, लेकिन हालांकि शुरुआत में ही आपने कहा है कि कांग्रेस को अब इससे निपटना होगा और गंभीरता के साथ विचार करना होगा, लेकिन ये आपसे समझना चाहेंगे, बहुमत हालांकि किसी को भी नहीं मिला, लेकिन सबसे ज्यादा पार्षद यहाँ पर कांग्रेस के ही जीत कर आए हैं और ऐसे में बीएसपी बीजेपी के साथ जाना चाहती है। आखिर इसका कारण क्या होगा? क्योंकि यहाँ का विधानसभा क्षेत्र जो है वो रामबाई का है, संसदीय क्षेत्र प्रहलाद पटेल का, यानी कि इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, क्योंकि ये सभी पार्षद पिछले 2 दिनों से लापता भी थे। देखिए, रामबाई तो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में बनी रही है। हम देखिए, कई बार तस्वीरें ऐसी सामने आती रही। हालांकि उन्होंने बीजेपी का दामन नहीं थामा, बीच में चर्चा ऐसी जरूर चली थी। जब ऑपरेशन लोटस हुआ था तब भी कई तरह की चर्चा आई थी। लेकिन बसपा क्या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने जा रही है? क्योंकि बसपा यदि कुछ करती है तो फिर ऊपर की लाइन से ये तय होता है, मायावती की तरफ से ये लाइन चलती हुई नजर आती है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश की सियासत बहुत अलग है। रामबाई का मिला जुला असर हम देखते रहते हैं यदा कदा, चाहे विधानसभा के दौर में देखें या उसी क्षेत्र में पथरिया में देखें, तो कभी वो कुछ कहती हैं, कभी कुछ करते नजर आती है। लेकिन अब जो तैयारियां दिखाई दे रही है जया, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कांग्रेस को चोट करने की तैयारी में। बिल्कुल मनोज जी, आप बने रहिएगा। हमारे साथ लक्ष्मण सिंह भी जुड़ गए हैं जो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। लक्ष्मण सिंह जी, जानना चाहेंगे सर, आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी और बीएसपी एकजुट हो गए हैं, कसम खा ली है कांग्रेस का यहाँ पे अध्यक्ष नहीं बनेगा। देखिए, जिन लोगों ने भी वो कसम खाई है वो पार्षद नहीं है। कोई पार्षद के रिश्तेदार हैं तो कोई पार्षद के भाई हैं, कोई और किसी रिश्ते में वहां गए हैं। ज्यादातर लोग खुद स्वयं पार्षद नहीं है और राजनीति में इस तरीके की बातों का कहीं स्थान नहीं है। राजनीति स्वच्छ और साफ राजनीति होना चाहिए। जनता ने कांग्रेस के पक्ष में हमें अधिकार दिया है, 7 पार्षद हमारे जीते हैं और निश्चित ही हमें भगवान पे भरोसा है, गंगा जी पे, नर्मदा जी पे, सब पे भरोसा है। कांग्रेस की विजय होगी और मैं अध्यक्ष बनूंगा। अच्छा सर, लक्ष्मण सिंह जी, हमारे साथ मनोज सैनी जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक बार फिर से मनोज जी से बात करेंगे। लक्ष्मण सिंह जी, आपने भगवान पर भरोसे की बात कही है, लेकिन यहाँ पर तो भगवान के भरोसे की बात तो ठीक है सर, वो तो बेड़ा पार लगाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और स्थितियां निर्मित हो रही है ना। गंगा की सौगंध खाई इन सभी ने और आप इन्हें पार्षद मानने से इनकार कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो पार्षद नहीं है जो सौगंध खा रहे हैं और कोई रिश्तेदार है, कोई कहीं और किसी का और अलग अलग रिश्ते हैं उनके, स्वयं पार्षद नहीं है ज्यादातर लोग। और हमारे पास बहुमत है, पहले भी था, अभी भी है, और लोग निश्चित ही अंतरात्मा पे अंदर जब जाएंगे तो वो हमें वोट करेंगे। बहुमत किस तरह से लक्ष्मण सिंह जी, जरा थोड़ा सा गणित समझाएंगे हमें, क्योंकि बहुमत तो यहाँ पर शायद किसी को भी नहीं मिला है। ये देखिए, 7 पार्षद कांग्रेस को जनता ने जिता के दिए हैं, बीएसपी के 3 और भाजपा के 4। ठीक,
ऐसे इस तरीके से हमारा बहुमत है और जनता का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ था और कांग्रेस को ही सरकार बनाने के लिए जनता ने वोट दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर और शुभकामनाएं भी आपको, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष तो कांग्रेस का ही बनेगा। दूसरी तरफ बीजेपी और बीएसपी एकजुट नजर आ रही है। यहाँ पर इन्होंने एक सौगंध खा ली है गंगा की कि हम यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। अभी जो सियासत की सौगंध है, गंगा की सौगंध जो सियासत ने खा ली है, ये कहाँ तक जाती है, नैया कैसे बेड़ा पार लगेगी, ये देखने वाली बात होगी।